गुरुजी, मैं मेरठ यूनिवर्सिटी से एमटेक किया था कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से। मैं आप ही के फील्ड से हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। और हमारे गुरु भी मिले जो हमारे बैकग्राउंड के ही मिले, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। उसके बाद मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में मैं जॉब कर रहा था। फिर वहाँ से हमारी दूसरी जॉब लगी थी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में। उसके बाद हमारी जो लाइफ स्टाइल थी ना, वो बिल्कुल मतलब बदतर हो गई थी। रात में साइट पे 12 बजे तक काम करना पड़ता था, 2 बजे खाना खाते थे रात में। उसके बाद सुबह उठते थे 12 बजे, जा करके छोला भटूरा खा लिए। इस तरह का मेरा खान पान हो गया था। और 2 साल के बाद मैं इतना परेशान हो गया कि जैसे लगता था ना कि मेरे पेट में ना ये सिरिंज से एसिड छोड़ रहा है, मेरे मुंह में एसिड आता था खट्टा खट्टा। अब जब उसके बारे में मैं अध्ययन किया तो यूट्यूब वाले बता रहे थे कि आपका हार्ट खराब हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाता है ज़्यादा एसिडिटी बनने से। तो हम बहुत परेशान हो गए। जब मम्मी से ये सब बातें बताएं तो पापा बोले कि जॉब छोड़ करके चले आओ यहाँ, जो इतना सोचना क्या है, जो मेरा कोई 4-5 औलाद थोड़े ना है। तो गार्जियन का जब इतना स्नेह मिला तो मैं आवेश में आकर के जॉब से रिजाइन दे दिया। फिर मैं आया पटना, तो यहाँ के जो रिनॉन्ड डॉक्टर हैं गैस्ट्रो के लिए, डॉक्टर विजय प्रकाश पद्म श्री से सम्मानित हैं, मैं उनके यहाँ भी गया। तो मुझे सजेस्ट किए थे इंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी के लिए। तो मैं किया, तो बोले कि आपको अभी तक अल्सर नहीं हुआ है, लेकिन आपका स्थिति जो है थोड़ा सा स्टोमच में लाइनिंग आ गया है। तो उस हिसाब से आपको सबसे पहले एसिड जो बन रहा है ना, उसे कंट्रोल करना होगा। तो मुझे पैन 40 के लिए सजेस्ट किए हैं, पेंटोप्राजोल 40 mg में। वो मैं लेता था। जब मुझे एसिडिटी बना मैं एक पैन 40 खा लिया, जब एसिडिटी बना पैन 40 खा लिया। अब इतना मैं परेशान हो गया ना कि मैं पैन 40 के बिना मतलब हम जिंदा नहीं रह सकते थे। कभी कभी रात में ऐसा होता था कि इतना गैस चढ़ा कि मेरा सर पे और आंख नहीं खुलता था, आंख भारी भारी लगता था। और 2-2:30 बजे रात में उठ करके हम दौड़ने निकल जाते थे कि मेरा गैस एसिडिटी शांत हो जाए। बहुत परेशान हो गए। तब मैं जब ब्रह्मा कुमारी में जुड़े थे कोविड के टाइम में, तो उसी तरह मैं एक्सप्लोर कर रहा था नेट पे। तो कोई दीदी लोग मिली जो एनीमा ओनीमा के बारे में बता रही थी। तो हम उस नंबर पे कॉल किए। तो कॉल की तो जिग्नेश भाई कॉल उठाए थे। तो जिग्नेश भाई बताएं कि आप गुरुजी को फॉलो कीजिए, ये नेट पे सारा चीज़ आपको मिलेगा। तो हम बोले कि ठीक है, मुझे लिंक भेजिए। आपको लिंक भेजे तो देखे, तो एनीमा के बारे में सबसे पहले पढ़े हम विस्तार से कि एनीमा से क्या क्या फायदा होता है। तो जो हमारी जो बीमारी थी ना, सारा उसी के बारे में उसमें वर्णन किया हुआ था। तो मुझे लगा कि करके देखते हैं। तो जिस दिन जब मैं पहली बार एनीमा किया, तो उस दिन मुझे पैन 40 लेने की आवश्यकता नहीं पड़ा। तब मुझे लगा कि नहीं, ये बढ़िया चीज़ है। फिर हम 2 बार 3 बार एनीमा करना शुरू किए। फिर गुरुजी को हम और फॉलो किए, तो बताएं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कि 18 घंटा 20 घंटा तक फास्टिंग करने के लिए। तो मैं 2-2 दिन तक फास्टिंग पे रहा, मतलब जूस लेता था इस तरह का, गन्ने का या नारियल पानी का। तब फिर मेरा एसिडिटी शांत होने लगा। फिर इस तरह से मैं जब 3 महीना तक कंटिन्यू एनीमा जब किया, तो पैन 40 को हम बिल्कुल अपने घर से फेंक दिए हैं। पहले हम रखते थे स्टॉक में कि कभी अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे लेना पड़ता था, हम घर से बाहर निकाल दिए। उसके बाद फिर जो कच्चा फूड जो है तो ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाता था, तो दिन भर मैं जूस पे रहता था। और शाम में हल्का सा साबुनदाना बना लेते थे, नहीं तो सिंघाड़ा पाउडर का हलवा नारियल के तेल में, एनिमल प्रोडक्ट नहीं यूज करते थे। और उसके बाद फिर किसी दिन समक राइस बनाते थे, उसमें वेजिटेबल कट करके। इस तरह से हम 3 साल से इस तरह से हम फॉलो कर रहे हैं। और आज हम इतना स्वस्थ है कि अगर मुझे अभी यहाँ से 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा जाए तो हम रुकेंगे नहीं, दौड़ जाएंगे। और पहले क्या होता था ना कि हम 3 मंजिल 4 मंजिल चढ़ते थे। जहाँ पे हम जॉब कर रहे थे तो गाजियाबाद में 17 मंजिल की टावर बन रही थी। तो वहाँ पे हम 10-12 मंजिल चढ़ते चढ़ते ना हम सीढ़ी पे बैठ जाते थे। मेरे लंग्स से ना लगता था कि ये होने लगा। तो उसके बाद फिर जब इस बात मम्मी को बताया तो मम्मी घबरा गई, बोली कि छोड़ के चले आओ। और अब हम ना अगर अभी लगे कि आसमान पे चढ़ना है तो हम आसमान पे भी चढ़ जाएंगे। और मैं ना बिस्कोमान टावर है वहाँ पे मैं सीढ़ी से चढ़ने जाता हूँ। अभी मतलब हम लोग का जो पेशा है उसे कभी जरूरत पड़ता है तो बिस्कोमान पे हम बिना लिफ्ट का ही चढ़ते हैं। अपने आप को मतलब महसूस करते हैं कि मेरा बीमारी कितना हील हुआ। तो ऐसा लगा कि अब सब ठीक हो गया, अब हम बिल्कुल फिट हैं। तो आपका नाम और मोबाइल नंबर? हाँ, प्रताप भैया को हम बताए थे सारी बात।
वीडियो में। जी मेरा नाम अभिषेक राज हुआ। मैं एमटेक हूँ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से, पटना बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9308710370। मतलब आपको ये यूट्यूब से ही आपको जानने को मिला? और जी ये 2021 की बात है। यूट्यूब से ही मुझे पता चला था। कोई ब्रह्मा कुमारी के ही भाई थे जो प्रचार कर रहे थे, तो मैं नेट पे एक्सप्लोर कर रहा था एसिडिटी के बारे में, तो उनका वीडियो आ गया। तो फिर वो मुझे गुरुजी के बारे में बताएं, तो गुरुजी का मैं सबसे पहले संजीवनी पात्र जो है एनिमा, वो मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और वो मैं शुरू किया। आप भैया के लिए है, ये हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बना। और ये माता जी की है। हाँ सब यहाँ का डिजाइन है, वैसा लोग यहाँ बनाते हैं। ये मधुबनी पेंटिंग है। बिहार में एक क्षेत्र है मिथिलांचल, वहाँ का ये पेंटिंग विश्व स्तर पे फेमस है। ये हाथ से ही करते हैं? हाँ हाथ से करते हैं। हाथ से करते हैं। जी गुरु जी को दे, आप ही दे दो गुरु जी को। हाँ ऐसे आके दीजिए। आइए, फोटो ले रहे ये हो। हमारा फोटो लीजिए। हाँ हाँ। ऐसे माता जी। हाँ। चमचम पास कर। सब हैंड क्राफ्ट, हैंड क्राफ्ट। अच्छा है। ये भैया का सुदर्शन चक्र। पर्सनल चलेगा बनारस। ओम शांति। बहुत ही